ये आपदा है और जो विपदा जवैनिया गांव पर आई है, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग संयम बरतें। और क्या स्थिति में तत्काल स्थिति में बात किया गया, उसमें बात जब हुआ उसमें ये हुआ कि तत्काल स्थिति में जो अभी किचन जो चल रहा था, लेकिन जो स्थिति बाढ़ की पैदा हुई है बीभीसी का, वो हो सकता है कि स्कूल में भी पानी घुस जाए, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव व्यवस्था की हम लोग मांग किए हैं। हम अनुमंडल हम बांध पर पुल के पास में वहाँ पर लाइन वन जनरेटर का हम व्यवस्था कल से प्रबंध कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर बांध पर सभी लोगों को रहने की। कभी इस गांव में आपका बचपन बीता हुआ है और आज गांव मतलब खत्म होने के कगार पर नहीं है, खत्म लगभग हो ही गया है। ये जो स्थिति है क्यों बनी, किसकी कमी है, कौन यहाँ पर काम नहीं करवा पाया, ये बताइए। देखिए, स्थिति क्यों पैदा हुई इसका तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूँ। ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा जब आता है तो उस समय बहुत बड़ा से बड़ा किला भी ध्वस्त हो जाता है, पहाड़ भी गंगा जी के तराइयों में चले जाते हैं। इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सबसे हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये आपदा है और जो विपदा जवैनिया गांव पर आई है, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग संयम बरतें और जवैनिया के सारे लोगों को इस विपदा की घड़ी में सहयोग करें। और मेरा आग्रह है कि इस आपदा में राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सब लोग मिल करके इस विपत्ति की स्थिति में सब लोग सहयोग करें और हमारे जवैनिया के जो भी हमारे विस्थापित परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको हर संभव जितना हो के उसको मदद करें। आपदा में राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा यही आग्रह है। अब ये लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि स्कूल खुल रहा है, अभी बातें हुई, जो अंचलाधिकारी आई हुई थी उनसे बात हुई, आप ही बात कर रहे थे, तो वो बोली कि स्कूल हम लोग खुलवा रहे हैं, मगर जो स्थिति बनी हुई है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द स्कूल के पास गंगा जी पहुंच जाएंगे। देखिए, स्थिति व्यवस्था कहाँ पे किया जाएगा जो परमानेंट, कि अभी जब तक बाढ़ है तब तक उनके लिए ऐसा जगह व्यवस्था किया जाए कि जहाँ पर हर कुछ मिल सके। देखिए, अभी का स्थिति में तत्काल स्थिति में बात किया गया, उसमें बात जब हुआ उसमें ये हुआ कि तत्काल स्थिति में जो अभी किचन जो चल रहा था, सामुदायिक किचन जो जवैनिया के नाम पर जो आपका दामोदरपुर में चल रहा था, उसको मैंने अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर और अंचलाधिकारी शाहपुर से बात करके, चूँकि वो किचन जवैनिया के नाम है और वो चल रहा था दामोदरपुर में, उसको चेंज करवाया। और आज से ही अंचलाधिकारी आपके चैनल के माध्यम से भी बोली कि आज से यहाँ पर स्कूल के पास में यहाँ किचन चालू हो जाएगा और स्कूल भी खुल जाएगा और यहाँ तत्काल यहाँ लोगों के रहने की भी व्यवस्था होगी। लेकिन जो स्थिति बाढ़ की पैदा हुई है बीभीसी का, वो हो सकता है कि स्कूल में भी पानी घुस जाए, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव व्यवस्था की हम लोग मांग किए हैं। हम अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर से बात किए, उस सीओ मैडम की बात के बाद एसडीओ सर से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कल की स्थिति देखने के बाद हम बांध पर पुल के पास में वहाँ पर लाइन वन जनरेटर का हम व्यवस्था कल से प्रबंध कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर बांध पर सभी लोगों को रहने की व्यवस्था सरकार के स्तर से की जाएगी, जैसा कि हमसे बात हुई है और पहले भी हुआ है, इस बार भी उससे बेहतर व्यवस्था होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे दुखित परिवार हैं, पीड़ित परिवार है, उसको किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आपके सामने कितने घर गए हैं गंगा जी में? देखिए, सुबह से आज हम लोग परसों भी आए थे, हम लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उस दिन भी मेरे सामने 3-4 घर गंगा जी में समा गए और आज सुबह से हम लोग अभी तक यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और मेरे सामने बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ पक्का का जो मकान था मेरे सामने, सुबह में हम लोग इस रास्ते से घूम करके सुबह में ऐसे आए थे, आज वो रास्ता गंगा जी में विलीन हो गया और मेरे सामने ये जहाँ खड़ा है, यहाँ ये मामा का मेरा दरवाज़ा पर खड़े हैं, यहाँ के लोगों की भी विभिन्न स्थिति है। ये भी रात भर में हमको लगता है कि गंगा जी की जब ये स्थिति बनी रही तो रात में ये भी तराई में चला जाएगा। और मेरे सामने अभी तक लगा कि 8-10 घर हम लोग के सामने यहाँ पर चला गया, बड़ा बड़ा मकान चला गया, जो पक्का का 2 मंजिला मकान है वो भी चला गया। हमारे यहाँ पर मंदिर भी थे, वहाँ पर पूजा जो लोग गाँव के करते थे वो भी चला गया। अभी दोपहर के बाद भयावह स्थिति हुआ, यहाँ पर हम लोग के सामने धड़ाधड़ यहाँ पर मैंने जिस रास्ते से मतलब रास्ता भी मकान गिरा, गंगा जी में जा रहा है, गंगा जी में हम लोग के सामने गया और देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने चौकट के मारी सारे लोग निकाल करके ट्रैक्टर पर लाद करके यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये विपदा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार स्तर पर जो भी इन लोग की तत्काल और अस्थायी व्यवस्था जो हो सके
जीवन यापन की सुविधा के लिए वो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं। और हमको सुबह में पता चला था कि सामुदायिक किचन का कंप्लेन था कि यहाँ से दामोदरपुर में चलता है, उसको जवैनिया में होना चाहिए। और कुछ लोग मांग के आए तो कि यहाँ पर रात में हम लोग अंधकार में रहते हैं, बिजली कलेक्शन काट दिया गया है। तो हमने अनुमंडलाधिकारी और अंचलाधिकारी साहब के चैनल के माध्यम से भी बात हुआ, तो वहाँ जनरेटर की भी व्यवस्था हो गई। पॉलीथीन सीट भी आया है, और ज़रूरत होगा तो और भी पॉलीथीन सीट अनुमंडल पदाधिकारी बोले हैं कि भेजेंगे। तो अभी तत्काल रूप से ये व्यवस्था हुआ है, और आगे भी जो ज़रूरत होगा उसका हम लोग व्यवस्था कराएंगे।